नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में यूकेपीएससी के द्वारा जो निकाली गई हैं 645 वैकेंसियां, उनकी परीक्षा योजना क्या रहेगी, इसके संबंध में आज हम जानेंगे। तो देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र और जो एग्जाम पेपर है वो आपका दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न पत्र फर्स्ट है, एक प्रश्न पत्र सेकंड है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में आपसे सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन और समान हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और आपका जो पूरा पेपर है यानी प्रश्न पत्र फर्स्ट है वो 100 नंबर का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे का समय, यानी आपके पास 2 घंटे का समय होगा प्रश्न पत्र फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ परेशानी होगी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि साइंस वाले सब्जेक्ट में, यानी जब इन्होंने पहले ये वैकेंसी निकाली थी तो उसमें जो प्रश्न पत्र फर्स्ट ऐड नहीं था और इसमें केवल साइंस वाले सब्जेक्ट ही ऐड किए गए थे। लेकिन अब प्रश्न पत्र फर्स्ट ऐड कर दिया गया है तो आपको प्रश्न पत्र फर्स्ट की भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सिंपल फंडा है, आप क्या करें प्रश्न पत्र फर्स्ट के पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के लिए ये नया है। तो वो यूकेपीएससी के नया इसलिए क्योंकि बहुत से साइंस के स्टूडेंट इसमें एडअप होंगे, क्योंकि बहुत से जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो साइंस से संबंधित विषयों पर ही फोकस करते हैं। तो और कुछ कंपटीशन में नई भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे यूकेपीएससी की जो ये वैकेंसी निकली है। तो आप सीधा फंडा है कि यूकेपीएससी ने जो अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड, यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, यूकेपीएससी पटवारी और यूकेपीएससी क्लर्क और जो अन्य जो 100 नंबर के एग्जाम पेपर करवाए हैं उनका आप अच्छे से एक बार अध्ययन कर लें, एक बार उनको देख लें। और साथ ही साथ यूके भी 100 नंबर का एग्जाम पेपर करवाता है। तो हाल ही में जो उसने यूके ने 100 नंबर के एग्जाम पेपर कराए हैं वो भी आप देख सकते हैं और उसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा जो अभ्यर्थी नए हैं। बाकी यहाँ प्लस पॉइंट उनको मिलने वाला है जो पहले से यहाँ लगे हुए हैं जीएस से सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन और समान हिंदी की तैयारी में, क्योंकि बहुत से साइंस वाले स्टूडेंट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते रहे हैं, चाहे यूकेपीएससी की हो और यूके की हो। लेकिन कुछ नए अभ्यर्थी हैं, ये उनके लिए था, क्योंकि पुराने अभ्यर्थियों को तो पता ही है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल करें प्रश्न पत्र फर्स्ट के संबंध में और बेसिक अपने क्लियर करते हुए चलें। उसके बाद प्रश्न पत्र सेकंड है जिसमें कृषि विज्ञान है, जीव विज्ञान है, उद्यान विभाग है, यानी आपकी जो रुचि का सब्जेक्ट होगा वही आपको फॉर्म में फिल करना होगा, क्योंकि उसी से संबंधित प्रश्न पत्र सेकंड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या रहेगी 200 और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी अधिकतम अंक यहाँ 200 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होगा। समय होगा 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र सेकंड सॉल्व करना है और प्रश्न पत्र फर्स्ट आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। तो यहाँ आपको दोनों प्रश्न पत्रों में अच्छा समावेश बना के चलना होगा और प्रश्न पत्र फर्स्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। जो आपका पहला प्रश्न पत्र है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और उसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का आपका पहला प्रश्न पत्र एग्जाम पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर की तो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर के आपसे सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन और जीके में। तो आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी। तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो कंप्यूटर के संबंध में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और सामान्य विज्ञान के संबंध में बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ आपको पढ़ना है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे। इसके लिए आप जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका सहारा ले सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था से, इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, संविधान से संबंधित प्रश्न और पंचायती राज पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद है भारत का भूगोल। तो यहाँ आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को भी पढ़ना है, सामाजिक आर्थिक चीज़ों को भी पढ़ना है भूगोल से संबंधित, जैसे कृषि क्षेत्र से, उद्योग धंधों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन पर आपको फोकस करना है और भारत की भौगोलिक और पारिस्थितिकी जो भूगोल है उससे पढ़ना है। उसके बाद है आपको करंट अफेयर्स लेके चलनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ देखे जाते हैं यूकेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में और नंबर स्कोर करने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रीय महत्व की यहाँ करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं नहीं पढ़नी है, यहाँ दिया है उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे, यानी उत्तराखंड राज्य और जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है यानी नेशनल करंट अफेयर्स है आपको उसमें फोकस करना है। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है
प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके जो राजवंश हैं, गोरखा शासन, ब्रिटिश टिहरी, यानी वो तो आपको पढ़ना ही, आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे ही। और साथ ही साथ आप अजय रावत जी की बुक पढ़िए। वैसे उत्तराखंड के आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे जो परीक्षा वाणी ही आपको कवर करवा देगी। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन है, सामान्य बुद्धि और परीक्षण के प्रश्न हैं, फिर रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ रीजनिंग भी आपको करनी है। बाकी उत्तराखंड के इतिहास के लिए आप अजय रावत की बुक पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड के भूगोल के लिए आप पढ़ सकते हैं राजेंद्र बलोदी जी की बुक। बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं मार्केट में, आप चीज़ों को एनालिसिस करते हुए बहुत सी वन लाइनर पुस्तकें मिल रही हैं आजकल मार्केट में, और यूकेपीएससी के लिहाज से अच्छी बुकें हैं। उसके बाद है स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों। तो अगर मैं बात करूं कि समान हिंदी के लिए आजकल एक बुक बहुत ट्रेंड में चल रही है, राजपाल सिंह की बुक है हिंदी की, उसे भी आप एक बार देख सकते हैं। नहीं तो आप जितनी इसमें समान हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ उतनी अच्छी होती जाएगी। सारी बुकें अच्छी हैं, चाहे वो ल्यूसेंट की बुक हो या कोई अन्य बुक हो। तो इसमें सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और विराम चिन्ह, तो ये पूछे जाएंगे और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आप जब पुराने पेपर को उठाएंगे यूकेपीएससी को तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ वैकल्पिक विषय हैं, एग्रीकल्चर, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसी के हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे और आप फिर अपने सिलेबस को तैयार करेंगे। तो यहाँ बायोलॉजी है, बायोलॉजी में बॉटनी है फर्स्ट में, और सेकंड में है बायोलॉजी में, बायोलॉजी वालों के लिए जूलॉजी। उसके बाद एक और है ऑप्शनल के लिए हॉर्टिकल्चर, थर्ड, तो ये हॉर्टिकल्चर है। जो ये पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने ऑप्शनल जो आपको तैयार करना होगा उसका सिलेबस आराम से देखिए और लग जाइए तैयारी में। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।